हेलो बच्चों। अभी हम आपको पाई एंड सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन बताएंगे। तो सबसे पहले पाई एंड सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं। कैसे हम लोग पाई एंड सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई एंड सिग्मा बॉन्ड के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हमारा मीथेन की बात करें, जैसे CH4 है, ये मीथेन है, ये हमारा क्या है? मीथेन है। तो इसमें देखिए कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन, फोर है। अब फोर सिग्मा, जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड एक सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये भी देखिए, ये सिग्मा है और ये हमारा सिग्मा है। तो अब मीथेन के पास हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? तो फोर हो गया, फोर सिग्मा बॉन्ड। क्या है हमारा? फोर सिग्मा बॉन्ड। चलिए हम लोग बात करते हैं C2H4 इथीन। इथीन के पास कितना है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड हो गया कार्बन HH। तो जब भी हमारा डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा और एक हमारा क्या होगा? सिग्मा होगा। सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा। तो अगर हम लोग इथीन की बात करें तो सिग्मा हो गया हमारा 5 और पाई हो गया 1। अब हमारा C2H2 है, ये है आपको इथाइन। क्या है? इथाइन है। देखिए H, C ट्रिपल बॉन्ड, C और H। ये देखिए, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, सिग्मा है, दो पाई है और एक क्या है? सिग्मा है। तो सिग्मा हो गया 4 और पाई हो गया 2। अगर हम लोग बेंजीन की बात करें, बेंजीन, बेंजीन देखिए इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का, H है, डबल बॉन्ड है, C है, डबल बॉन्ड है, C, C और ये देखिए यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। जितना हमारा सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। कितना हो गया? सिग्मा हो गया आपको 12। अगर पाई की बात करें तो पाई हमारा क्या हो गया? 1 2 और 3। जहां डबल बॉन्ड है एक पाई है तो 3 पाई हो गया। तो ये हमारा बेंजीन में भी हमने कैलकुलेट किया। अगर हम लोग बात करते हैं COOH, ये देखिए बेंजोइक एसिड है, ये हमारा है बेंजोइक एसिड। इसमें हम लोग देखते हैं कितना है बेंजोइक एसिड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, H H H। तो ये हमारा, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 14 और एक 15, 15 सिग्मा बॉन्ड है। हमारा सिग्मा हो गया 15। ठीक है, फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है,
फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 और 4, तो पाई बॉन्ड हमारा हो गया 4 और सिग्मा बॉन्ड हो गया आपको सिग्मा हो गया 15 और पाई हो गया 4। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी अगर कंपाउंड क्या हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाई एंड सिग्मा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे, जैसे हमारा पेंटेन है, पेंटेन, इसका क्या हो गया C5H12। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट लिखे तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर कंडेंस की बात करें, कंडेंस स्ट्रक्चर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 हॉल, ये देखिए इसमें बीच में 3 कार्बन है तो 3 हो गया और CH3 हो गया। तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमारा जो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5, तो इसमें देखिए 2 3 और 4 पे क्या है, CH2 है, तो CH2 3 है तो 3 हम लिख दिए। अगर बॉन्ड लाइन की स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये इसका बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह हमारा हेक्सेन है, हेक्सेन देखिए, हेक्सेन C6H14, ठीक है, C6H14, H है, H है, H है, और ये सेकेंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन है, ये हमारा फोर्थ कार्बन है, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, और ये हमारा सिक्स्थ कार्बन है। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अगर कंडेंस की बात करें तो देखिए CH3 है और CH2 होल 4 और CH3 हो गया। अब इसमें हमारा कार्बन 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, केवल जितना जो पॉइंट है उसको क्या करना है, मिला देना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया तो 6 आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो देख रहे हैं इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये इसका ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको भी लिख देते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है।
जैसे हेक्सेन के बाद अगर आप और भी ले सकते हैं, जैसे हमारा है हेप्टेन। हेप्टेन देखिए, तो ये हो गया C17H16, तो HCHH 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7 नंबर कार्बन हो गया। अब यहां देखिए कि CH3 है और CH2 है। अब ये देखिए आपका 5 हो गया, CH3 हो गया, ये कंडेंस हो गया। आज 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 7। और भी देखिए हेप्टेन। उसके बाद है हमारा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है देखिए। तो 2 मिथाइल है और ब्यूटेन है, 1 2 3 4, ये देखिए H है, तो 1 ये हो गया, 2 मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है, तो ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन CH2 और ये CH3 हो गया। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर इसका हम लोग कंडेंस लिखे तो देखिए CH3 है, C है, C से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 हो गया। फिर हमारा CH2 है, फिर हमारा CH3 है, तो ये इसका हो गया, इसका कंडेंस, कंडेंस हो गया। अगर बॉन्ड लाइन की बात करें तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और ये जो 1 हुआ, 2 हुआ, 2 नंबर कार्बन से क्या है, 2 मिथाइल है, एक लाइन नीचे खींच दीजिए और एक लाइन ऊपर खींच दीजिए, 3 और 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे और भी देखिए, जैसे हमारा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो इसका अगर हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, ये हो गया आपका 1 2 3 4, मीन्स ब्यूट टू आइन। इसका हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो H हो गया, C H H C के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दिया और फिर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 है और C2 CH3, और बॉन्ड लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, और 2 और 3, 1 2 2 और 3 के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, और 2 हमारा ये, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसी तरह हमारा है
CH3 और यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH3 है, 1 2 3 4 ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन। अब ये जो हमारा ब्यूट 2 ईन है, इसका पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस की बात करें तो देखिए CH3, ये हमारा CH3 है और ये 2 कार्बन है, तो CH हॉल 2 और ये हमारा CH3 हो गया। ये 1 2 3 4, देखिए 2 CH3 हो गया और 2 CH हो गया। 1 2 3 4। अब यहां देखिए 2 और 3, 1 2 3 4, 2 और 3 के बाद डबल बॉन्ड है। अगर कहता है कि इसमें पाई एंड सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। CH3 है, C है, Cl है, Cl है और CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इसका देखिए H H, यहां देखिए, यहां Cl है, क्लोरीन। C है, H है, ये डबल बॉन्ड है, C है और H है और H है। अब इसका अगर हम लोग Cl2 CH और CH हॉल 2, CH हॉल 2, Cl2 ये हो गया। अगर हम लोग इसका बॉन्ड लाइन की थी, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 में देखिए कि फर्स्ट जो नंबर कार्बन है, अगर इधर से काउंट करते हैं, अगर इधर से काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड है, तो 1, तो ये डबल बॉन्ड कर देंगे। और 1 2 3, 3 पे क्या है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ऊपर दे दीजिए और एक क्लोरीन नीचे दे दीजिए। तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। CH3 है, C है, डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखिए, इसका हम लोग लिखते हैं तो पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए, H H H और यहां देखिए 2 है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां देखिए H और H है। फिर हमारा C के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और CH है। इसमें हम लोग इसके कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब कार्बन नंबर 2, 2 से ये देखिए डबल बॉन्ड जुड़ गया, 2 3 4, 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और भी हम लोग अगर साइक्लिक में भी कुछ देखते हैं, साइक्लिक में देखिए जैसे हमारा है C6H12,
अब देखिए यहाँ H है, C C C और C, यहाँ देखिए 6 कार्बन है, 12 है, H H H और H, H और H। इसमें जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं तो 12 हाइड्रोजन हो गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बात करें तो कंडेंस स्ट्रक्चर भी हमारा C6H12 ही हो जाएगा। अगर बॉन्ड लाइन की बात करें तो देखिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब C6H6 ये हमारा बेंजीन है, 1 3 4 5 6 कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका हम लोग C6H6 इसका ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग बॉन्ड लाइन की बात करें तो ये देखिए हमारा ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। बेंजीन के बाद है नेप्थलीन। अगर नेप्थलीन की बात करें तो ये देखिए C है, ये देखिए हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये डबल बॉन्ड है, क्लियर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है नेप्थलीन का। अगर बॉन्ड लाइन में बात करें तो ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका जो नेप्थलीन है ये इसका बॉन्ड लाइन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसी तरह हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे अगर हमारा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Cn, इसका अगर लिखना है तो देखिए H हो गया, H हो गया, H हो गया, यहाँ देखिए H C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट कंडेंस है तो CH3 CH2 Cn, ये कंडेंस स्ट्रक्चर। अगर बॉन्ड लाइन देखना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3, तो ये हो गया आपको यहाँ N और ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही है इसका। अगर हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखें तो ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। और ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हम लोग इंटर कन्वर्शन पढ़ेंगे, कैसे आपको अगर बॉन्ड लाइन दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर से आप कंडेंस कैसे बनाएंगे, कंडेंस से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मान लिया कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है हमारा, ये इस तरह से दिया हुआ है। इसका हमको क्या बनाना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो कैसे हम लोग इंटर कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड से। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 2 पे ऊपर और नीचे रो है, तो इसमें भी 6 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए कि हमारा जो दूसरा नंबर कार्बन है उस पे क्या है, उस पे भी एक कार्बन है, तो उस पे भी ऊपर नीचे दे दिए, और सभी पे हाइड्रोजन भर दिए, एच 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 एच। ये देखिए ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना है तो देखिए ये हमारा CH3 हो गया। यहां देखिए ये जो सेकेंड नंबर कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ ऊपर और नीचे, तो इसको आप CH3 कर दीजिए। और यहां देखिए 3 जो है वो CH2 है, तो 3 कर दीजिए और लास्ट में CH3 कर दीजिए। तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। देखिए काउंट कीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए। 3 4 3 4, 4 और 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, दे दिया हमने डबल बॉन्ड, 6 हो गया। अब यहां देखिए कि हाइड्रोजन है यहां 2, तो हाइड्रोजन 2 दीजिए, यहां 1 हाइड्रोजन दीजिए, यहां भी 2 दीजिए, यहां भी 1 दीजिए, यहां भी 1 दीजिए, और यहां हमारा 3 हाइड्रोजन दीजिए। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अगर कंडेंस की बात करें तो CH2 हो गया, और यहां भी हमारा CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, ट्रिपल बॉन्ड है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां देखिए 2 और 3 और 4 के बीच में, 1 2 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और सभी पे हाइड्रोजन भर दीजिए, एच एच एच। ये इसका आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। और अब देखिए इसका कंडेंस लिखना है आपको, तो CH3 हो गया, CH2 C2 CH2 होल 2 CH3। अगर आपका कंडेंस दिया हुआ है तब कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा। अच्छा पहले बॉन्ड लाइन ही देखिए, और भी बॉन्ड लाइन देखिए। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, और इससे
भी दो निकला हुआ है, यहाँ एक और है। तो देखिए 1, ये हो गया आपको, और इससे देखिए एक कार्बन है और उससे भी दो कार्बन निकला हुआ है। अब यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन डाल दीजिए। अब सभी पे हाइड्रोजन भरिए, एच 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 और एच, और यहाँ देखिए एच 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 और एच। ठीक है, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। कंडेंस की बात करें तो देखिए C6H12, हाँ C6H12 हो गया। तो C6H12 नहीं, H11 हम लोग करेंगे, एक घटा देंगे, और यहाँ CH है और CH3 है। तो ये इसका हो गया कंडेंसर स्ट्रक्चर। तो इसको भी आप लोग लिखिए, लिख डालिए।